हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऋषु के टिप्स। तो इस समय जैसे बहुत से लोग नॉनवेज को अवॉइड कर रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं आप मिस तो करते हैं ना। पर सेम उसी के फ्लेवर को आज मैंने लेके आया है सोया चंक्स कोरमा में। सोया बहुत ही डिलिशियस है, बहुत ही बढ़िया बने हैं। आई थिंक कि आप इसको देख भी पा रहे होंगे। ये देखिए, देख रहे हैं इसका, वाओ क्या बढ़िया लग रहा है इसका टेक्स्चर। बहुत ही फटाफट सी रेसिपी है, पर है बहुत ही बढ़िया और आपके सबसे ज़्यादा आपको टेस्ट में बहुत अच्छी लगेगी है। आपको बिल्कुल नॉनवेज भुला देगी। तो चलिए फटाफट से शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। हम यहाँ पे बना रहे हैं सोया कोरमा, और सोया कोरमा को बनाने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसका, वो है सोयाबीन। सोयाबीन का जो इसमें कोरमा बनेगा, इसका और बेहतरीन सा बिल्कुल मार्केट जैसा टेक्सचर आने के लिए हम इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। और ट्विस्ट ये है कि मैंने इस तरह से लिए थे सोयाबीन, जो कि ऐसे नॉर्मली बड़े बड़े आते हैं। मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके हल्का सा विप करके, मीन्स हल्का सा रोक रोक के चला करके, उससे मुझे दो चीज़ मिल गया। नीचे की तरफ मुझे इस तरह से बिल्कुल चंक्स मिल गए छोटे महीन वाले, और ऊपर की तरफ मुझे इस तरह से थोड़े से बड़े पीसेस मिल गए। ये तीन टेक्सचर का इसमें सोयाबीन मैंने ले लिया। ये वाले थोड़े से बड़े वाले, थोड़े से इस तरह महीन वाले, और ये वाला तो मेरा सहगा है। क्योंकि जब ये बनेगा ना फाइनली, तब आप देखिएगा इसका जो हमने किया है उसका कितना बढ़िया इसका रिजल्ट आता है। साथ मैंने करीब यहाँ पे 1 चम्मच मैंने पोस्ता, जिसको खसखस कहते हैं, उसको मैंने पानी में भिगो दिया है। और 2 से 3 मैंने बादाम भिगो दिए हैं। 2 से 3 मैंने इसमें काजू भी लेके इसके साथ ही साथ भिगो दिया है। इससे इसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा आएगा और इसकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल रिच एंड थिक बनेगी। मैंने पानी रख दिया है मैंने बॉयल होने के लिए, और उसमें मैं मिलाऊंगी 1/4 चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच मैं इसमें मिलाऊंगी नमक, और इसके साथ ही साथ मैं इसमें आधा नींबू का रस डाल दूंगी। नींबू की बजाय आप इसमें विनेगर भी ले सकते हैं। हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब मैं बड़ी साइज की और जो मीडियम साइज की सोया चंक्स है मैं इसमें डाल दूंगी बॉईल होने के लिए। यहाँ पे मैंने कर दिया है गैस को बिल्कुल फुल। और आप सोचोगे यहाँ पे हमने नमक, चीनी और खटास क्यों डाली, क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है वो इनहांस होकर बहुत अच्छा आता है। मैंने फ्लेम को कर दिया पूरा फुल, और इसको हमें अच्छे से इसमें खौलाना है। देख रहे हैं यहाँ पे इसमें अच्छे से खौल आ रहा है। 4 से 5 मिनट जब तक ये बढ़िया से प्रॉपर खौल नहीं जाता, बॉईल नहीं हो जाता, हमें इसको इसी में बॉईल करते रहना है। जिससे ये अच्छे से सोक होगा, इसके अंदर सारे फ्लेवर जितने हमने डाले हैं वो सब अच्छे से सोक कर लेगा। उसके बाद ही हम इसको गैस को बंद करेंगे और इसको ठंडा करेंगे, और इसको हम थोड़ा सा बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए ये कितने अच्छे से बॉईल हो रहा है, कितना साइज़ इसका देखिए डबल भी हो गया है, क्योंकि इसने अच्छे से वाटर को सोक कर लिया है। इस स्टेज पे अब हम करेंगे गैस को बंद, इसको अच्छे से कर लेंगे ठंडा, और उसके बाद हम इसको स्ट्रेन आउट कर लेंगे। सोयाबीन हमारे हो रहे ठंडे, तब से हम इसके ग्रेवी और मसालों की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ करीब 5 चम्मच लिया है, नॉर्मल टीस्पून मैंने लिया है। मैंने 5 चम्मच यहाँ पे लिया है दही, और इसमें हम मिलाएंगे पहले कुछ मसाले। 1/4 चम्मच इसमें मैंने मिलाया है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच इसमें मैंने लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच मैंने लिया है तीखी वाली मिर्च, और 1 चम्मच मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलर इसका आपका इसी से आना है। और यहाँ पे इस सब को हम अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने का 2 मकसद है, आपका मसाला इसमें अच्छे से मिल जाएगा। सेकेंड चीज़, दही जब आप इसमें आप डालोगे ग्रेवी में, तो दही आपकी फटेगी नहीं। साथ ही साथ इसमें एक अच्छी क्वान्टिटी में 1 बड़ा चम्मच भर के हम लेंगे धनिया पाउडर। हम इसको मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से। को खूब अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसको रख देती हूँ साइड में। मैंने यहाँ पे ग्रेवी के लिए लिए हैं 2 प्याज बड़े। इनको हमें बिल्कुल लंबा और महीन काट के रखना है, क्योंकि इनका हमको बनाना है बिरस्ता। तो इनको हम पहले काटते हैं बिल्कुल महीन, और उसके बाद मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए मैंने प्याज को अच्छे से काट लिया है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इन सबको हमें अच्छे से अलग करना है, क्योंकि ये सारे होंगे फ्राई, और इनका अलग होना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इनका जो टेक्स्चर है वो बिल्कुल बढ़िया नहीं आएगा। तो हम इनको पहले अच्छे से कर लेते हैं बिल्कुल सबको अलग। मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, तेल हमारा हो गया है। मैंने सरसों का तेल यहाँ पे लिया है, और तेल के होते ही अब मैं सारी प्याज इसमें डालूंगी। और डालते समय भी एक बार हम प्याज को अच्छे से क्रश कर लेंगे कि कोई भी प्याज चिपकी नहीं रहे, सब अलग अलग ही हो। तो अच्छे से हमें अब गोल्डन फ्राई करना है। आप इस रेसिपी को स्किप नहीं कीजिएगा, इस रेसिपी को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। बहुत ही टेस्टफुल है, हेल्दी तो है ही है, क्योंकि सोयाबीन तो बहुत हेल्दी होता है, और बहुत ही बढ़िया है। फ्लेम को हम मीडियम टू हाई करते हैं, जिससे हम इसको अच्छे से ब्राउन कर सकें। प्याज हमारे लाल होना स्टार्ट हो गए हैं। इस कंडीशन में हमें बिल्कुल इसको रोकना नहीं है हाथ, अगर आपने छोड़ा बस ये जला, समझ लीजिए। इसको हम अच्छे से फ्राई करते रहेंगे, कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। बस 1 मिनट के अंदर बस जैसा हमें चाहिए ये बस होने वाला है। ये देखिए इस कंडीशन पे ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए ये इतनी गोल्डन फ्राई हो गई हैं, और क्योंकि जो प्याज होता है उसके अंदर हीट एब्जॉर्प्शन की इतनी पावर होती है कि अभी उसने इतनी हीट एब्जॉर्ब की है कि वो कुछ देर रखने के बाद इससे भी वो ज़्यादा अपने आप ब्राउन हो जाएगी। तो बस इतने कंडीशन पे ही हम इसको अच्छे से बाहर निकाल लेते हैं। बस अब हम करते हैं गैस को बंद, और इसको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर।
प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे चाहिए कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 मैंने लौंग ली है, थोड़ी सी जावित्री, थोड़ा मैंने दालचीनी लिया है, 10 से 15 मैंने लहसुन की फाँकें ली हैं, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा और 1 तेज पत्ता लिया है। यहाँ पे अब आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहो तो जिसमें हम बनाएंगे उसको आप तड़के में ये मसाले डाल सकते हो, जैसे हम लोग खड़े डालते हैं। पर होता क्या है कि जनरली ये मसाले वेस्ट हो जाते हैं और इनका प्रॉपर टेस्ट उसमें आ नहीं पाता। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ तेज पत्ते को छोड़ के हम बाकी ये सारे मसाले इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेते हैं। और ग्राइंड करते समय इसमें 1 चम्मच हम दही डाल के उसको ग्राइंड करेंगे। हम इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट था, जो मैंने इसमें पोस्ता और काजू बादाम भिगोए थे, ये भी हम इसी में डाल के इसको पीस लेते हैं पूरा। हमारी ये जो प्याज है, देख रहे हैं इसका कलर कितना बढ़िया आ गया है। आधी अभी मेरी रखी है, ठंडी हो रही है। और अब जब ये पूरी ठंडी हो जाएगी, दोनों मिला के अब मैं इसको पूरा फाइन पेस्ट बना लूँगी। इसका पेस्ट अलग बनेगा, बाकी मसाला हमारा पूरा अलग रेडी है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, हमें सिर्फ 2 मसाले चाहिए। ये हमारा सारा गरम मसाला है, साथ में हमारे मेवे पिसे हैं इसमें। ये पहला पेस्ट है हमारा, बढ़िया हमारा फाइन पेस्ट बन गया है प्याज का। तो सिर्फ 2 पेस्ट हमने यहाँ पे लिया है और एक हमारा दही का मिक्सचर था। तो अब हम चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा तेल यूज़ किया था उसको फ्राई करने में। ऐसा कुछ नहीं है, ये देखिए बहुत थोड़ा सा तेल यूज़ हुआ है, काफ़ी सारा तेल मेरे पास इसमें बच गया है। अब इसी तेल को हम इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें सारे फ्लेवर्स हमारे उस प्याज के हैं, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। पर इसकी क्वान्टिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं इसको निकाल के बिल्कुल हाफ कर दूंगी। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, मैंने इसमें डाला है 1 मिर्चा और 1 तेज पत्ता। तो स्टार्टिंग में जो दही और मसालों का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे और साथ में इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से कंटिन्यूसली स्टर करते हैं और हमें अच्छे से स्टर करना है, नहीं तो यहाँ पे दही फट जाएगी। इसे अच्छे से मिला करके हम बढ़िया से इसको पहले पका लेते हैं। एक बार दही पक जाएगी तो दही फटेगी नहीं पूरे प्रोसेस में, लेकिन आपको स्टर करते रहना है। फ्लेम को आप कर दीजिए यहाँ पे पूरा हाई। इस स्टेज पे अब अच्छे से इसमें खौल आ रहा है, तो जो मसाले वाला पेस्ट था वो हम इसमें ऐड करेंगे। अभी जो बिरसे वाला ऐड है वो उसमें हम पेस्ट नहीं ऐड करेंगे, लेकिन मसाले वाला हम इसमें कर देंगे, क्योंकि इसको भी हमें साथ साथ इसके भूंजना है। और अब ये देखिए, जब ये अच्छे से खौल चुका है, देख रहे हैं आप कितने बढ़िया से मैंने इसको खौला दिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे बिरसे वाला पेस्ट। ऑलरेडी फ्राइड अनियंस का था, इसलिए हमें इस पेस्ट को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इसको भी अच्छे से इसके साथ में थोड़ा सा पहले पका लेते हैं। 1 मिनट हमें इसको रेडी करना है बस। देखिए मैंने सारी चीज़ें अब इसमें मिला चुकी हैं, सारे मसाले मिल चुके हैं, दही ऑलरेडी मिल गई थी, लहसुन वाला पेस्ट बाद में मिल गया, गरम मसाले का सब मिल गया, प्याज का पूरा पेस्ट मिल चुका है। अब ये अच्छे से पक रहा है और इसी के साथ साथ अब मैं सारे सोयाबीन के ग्रैन्युल्स भी इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि उसको भी इसके साथ अच्छे से पकना है और वो अच्छे से खोलेगा इसके साथ, तभी तो उसमें भी सारे टेस्ट डेवलप होंगे। इसके साथ अच्छे से पक रहा है। ये देखिए ग्रेवी हमारी अब देखिए पहले से गाढ़ी होना शुरू हो गई है। और इस स्टेज पे हम इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसको कवर कर देंगे लिड से। करीब 3 से 4 मिनट इसको हम अच्छे से पकने और खोलने देंगे, तभी इसमें जो मसाले हैं अच्छे से पकेंगे, उनका फ्लेवर आएगा और जो हमारे सोयाबीन है उनके अंदर वो सारे टेस्ट डेवलप होंगे। कवर करने के 1 मिनट पहले हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला, जिससे वो भी अच्छे से इसके साथ खोल जाए। हमने तीनों ही तरह के सोया ग्रैन्युल्स इसमें डाल चुके हैं। लिड को कवर कर देते हैं। 3 से 4 मिनट इसको मैं बिल्कुल ढक के ऐसे ही लिड से पकाऊंगी। ये मैंने कवर कर दिया और अब मैं 3 से 4 मिनट बाद आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए अब हमारा ये 3 से 4 मिनट हो गया है। मैं इसको ओपन कर रही हूँ, गैस हमारी स्टिल ऑन है। वाओ क्या बढ़िया कलर है इसका, देख रहे हैं। इसके साइड से देखिए पूरा तेल छोड़ चुका है अब ये, और ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा कोरमा बन के तैयार है। तो अब बस ये हमारा बनके बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको सर्व करते हैं। सोया चंक्स कोरमा बहुत बढ़िया बनके तैयार है और इसमें जो मैंने 2 तरह के मैंने इसको जो ग्रैन्युलेट कर दिया था, उससे इसका जो टेक्सचर है ना, कुछ बड़े पीसेस कुछ छोटे पीसेस, वो बहुत बढ़िया से आया है। टेक्सचर है वो बहुत बढ़िया है। सो आई होप कि मेरी रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिए, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है, आपको बहुत अच्छी लगेगी और एक ये पार्टी स्टाइल रेसिपी है। सो आई होप कि मेरा वीडियो आप सबको पसंद आएगा। ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।